बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, संत महापुरुष उस दूर दरगाह से आते हैं और इस धरा पर आकर अपनी जीवों को रूहों को इकट्ठा करते हैं और उनको नाम दान दे के तो उनका कल्याण करते हैं। क्योंकि जो नाम हमें देते हैं इसके साथ हमें लोक और परलोक की दोनों शक्तियां भी साथ हमें दे देते हैं। जितना ज़्यादा हम नाम जपते हैं उतनी ज़्यादा हमारे पास ताकत आ जाती है। संसार के भी सारे सुख मिलते हैं और परलोक के भी होते हैं। अब एक बार हमारे पंचम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी लंदन में गए और वहाँ पर जब गए तो वहाँ पर सत्संग हुआ, आश्रम एक बनाया। तो वहाँ की सारी संगत ने श्री गुरु महाराज के आगे प्रार्थना की, महाराज ये आश्रम तो बनाया है तो कोई यहाँ पे स्थायी एक महात्मा जी भेज दो जिसके कारण हम यहाँ सारे लोग हर रोज़ आया करें और अपना सत्संग सुने करें और अपने जीवन का कल्याण करें। तब पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने सोचा और अपने एक महात्मा जी को बोला कि महात्मा जी आप यहाँ पे लंदन कुटिया आपने संभालनी है और यहाँ पे सत्संग करो और अपना इसका देखभाल भी आप करो। अब वो महात्मा जी वहाँ पे जब श्री गुरु महाराज तो चले गए, फिर उसके बाद महात्मा जी जब रात को सोने लगे तो वो कहने लगे कि देखो ये तो एक विदेश है, यहाँ मुझे कोई जानता नहीं, कोई पहचानता नहीं, ना मुझे यहाँ की इतनी भाषा आती है, अब मैं कैसे करूँ। बड़ा सोच में महात्मा जी पड़ गए। जब रात हुई तो उन्होंने सोचा कि अब क्या करें, ये तो कोई भी यहाँ पे मेरा नहीं है तो मैं क्या करूँ। सोचते सोचते उन्होंने सारी रात वो भजन करते रहे महात्मा जी, और उनको नींद भी नहीं आई। और जो साथ में एक औरत रहती थी उस औरत ने देखा, आधी रात को उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि कोई बाहर एक गार्ड आया है, वो इसका ध्यान रख रहा है, इनका आश्रम का इनका। तो वो जब सुबह उठी तो उठ के उन्होंने महात्मा जी का दरवाज़ा खड़काया। तो महात्मा जी ने जब डोर खोला तो उन्होंने पूछा भाई क्या बात है। उन्होंने कहा कि महात्मा जी आपने कोई यहाँ पे अपना एक चौकीदार रख लिया है, गार्ड रख लिया है जो देखभाल करने के लिए। तो महात्मा जी कहने लगे कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपको कैसे पता। वो कहने लगी कि मैं आधी रात को मेरी नींद खुली तो मैंने अपनी विंडो से देखा कि एक गार्ड जो है उसने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और वो चारों तरफ घूम रहा है, इधर 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 इधर। तो मैंने इसलिए आपसे आके पूछा। तब महात्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और अपना आंखों में आंसू आ गए, अश्रु आ गए कि देखो गुरु महाराज हमारे साथ हर वक्त ही है। तो हम ये सोचते हैं कि नहीं वो दूर बैठे हैं, हम भजन बैठे हैं देख रहे हैं, वो हर वक्त हमारे साथ ही है। तो तब फिर उसने गोरी को अंदर बुलाया और बुला के कहा भाई अंदर आ जाओ। जब अंदर गई तो जब उन्होंने गुरु महाराज जी के दर्शन किए और वो बोलने लगी, कहती यही तो थे जो रात भर सारी देर आपके यहाँ पे वो चक्कर लगा रहे थे। तो उसको इतना हुआ, फिर वो भी जो गोरी थी वो अपने वहाँ पे आके तो उनका सत्संग सुने करे। तो फिर जब कुछ टाइम बाद फिर जब लंदन पधारे तो फिर वो औरत जो थी वो वहाँ पे आ गई और आके आश्रम के अंदर तन से मन से धन से सेवा करने लग गई। और करते करते उसने भी उनका नाम ले लिया श्री गुरु महाराज से और उनका कहा कि देखो मेरे ऊपर इतनी कृपा करो कि मैं जब दोबारा जन्म लूँ तो भारत में लूँ, भारत में जन्म लूँ और आपकी सेवादार बनूं। श्री गुरु महाराज ने बोला ठीक है, आशीर्वाद दिया।
जब फिर उसके बाद एक बार जब वहाँ पे पहुँचे तो उस औरत को आंखों की कोई बीमारी हो गई, तो वो अपनी इलाज करने के लिए गई। तो डॉक्टर ने बोला कि भाई आपका जो है ऑपरेशन होगा दोनों आंखों का, तो आप करवा लो। तो इतने में उसको ये पता लगा कि श्री गुरु महाराज जी लंदन आ रहे हैं। उस औरत ने कहा कि डॉक्टर को कि मैं अपना जो है बाद में करवाऊंगी, 2 महीने बाद करवाऊंगी, अभी हमारे गुरु जी आ रहे हैं। तो जब वो आई, गुरु महाराज आए, तो उसने आके दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और अगले दिन उसने प्राण अपने छोड़ दिए। जब प्राण छोड़ दिए तो श्री गुरु महाराज जी ने उसके लिए चरण धूलि, चरणामृत और पीताम्बर उसके लिए भिजवा दिया। आप देखो, आप तो ये सोचते हो कि देखो ये संसार के अंदर लोक और परलोक के दोनों रखवाले, हमारी हर तरह से ख्याल करने वाले, हर तरह से हमारी दुखों को दूर करने के लिए, खुशियां देने के लिए हर वक्त वो हमारे साथ रहते हैं। उनको सबकी चिंता है, उनका एक नहीं लाखों रूप है। वो किसी न किसी रूप में वो आ जाते हैं और आके अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। देखो हमारी कितनी खुश नसीबी है कि हमें उनकी चरण शरण मिली हुई है, उनका नाम मिला हुआ है। ये नाम में इतनी ताकत है, ये कवच है हमारा। जितना हम ज़्यादा नाम जपेंगे उतने ही हमें संसार के ज़्यादा सुख मिलेंगे और संसार की हर चीज़ मिलेगी, क्योंकि इसके अंदर बड़ी ताकत है। सब रिद्धियाँ सिद्धियाँ ये नाम के अंदर ही आ जाती हैं। तो हमारे ऊपर देखो कितनी कृपा है। तो ये जो माया नगरी है, इसके अंदर जब संत महापुरुषों ने सोचा कि इनका ध्यान तो लगना नहीं, ये तो जो निश्वर चीज़ें हैं उसकी तरफ ध्यान लगना है, तो उन्होंने इसलिए 5 नियम बना दिए। श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान, जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। उन्होंने फरमाया कि जो भी है, जहाँ पे भी, जिस परिवार में भी ये 5 नियमों का पालन होगा, वहाँ पर साक्षात भगवान खुद वहाँ पे हर वक्त विराजमान रहेंगे। और ये देखो कि इतनी हमारे ऊपर कृपा की है उन्होंने। तो ये 5 नियमों का पालन जरूर करना है, ताकि हमारा हर तरह से हम सुखी रहें और संसार के भी सुख मिले और हमें परलोक के भी सुख मिले। तो वो तो हमारे साथ हर वक्त है। आप इसका नाम का कोई टाइम नहीं है, आप कभी भी कहीं पे भी नाम जप सकते हो। आप अपना चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त आप संसारी काम भी करते रहो और अपना भजन भी करते रहो। जितना ज़्यादा भजन होगा उतना ही आपको लाभ ज़्यादा मिलेगा। आपके संसारी काम भी ऐसे हो जाएंगे कि आपको पता ही नहीं लगता कि ये काम अपने आप ही होते चले जाते हैं, क्योंकि ये नाम के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत है। आप जो भी मांगोगे वही आपको इस चीज़ मिल जाएगी। आपको किसी चीज़ की कोई कमी नहीं कहेगी। बिना मांगे ही सब चीज़ का, जिस चीज़ का भी आप ध्यान करोगे, संसारिक चीज़ों का या परलोक का, वो आपको हर तरह अपने आप ही मिलती चली जाएगी। क्योंकि संत महापुरुषों ने तो हमारे ऊपर कृपा कर दी, पर हमारा भी कुछ फर्ज बनता है कि हम नाम को ज़्यादा से ज़्यादा जपें, उनके हुक्म में चले, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, अपना तन से, मन से, धन से हर तरह उनकी पूरी सेवा करें। जब भी आप आश्रम में जाओ तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो सेवा करने की, ये शरीर के साथ, क्योंकि ये शरीर ने कोई परमानेंट तो है नहीं। ये तब तक सेवा होगी जब तक ये तंदुरुस्त है। जब ये बीमार हो गया तो फिर आपसे नाम भी नहीं जपा जाना और अपना सेवा भी नहीं होनी, क्योंकि शारीरिक दुख ही ऐसा होता है कि वो इंसान का फिर वो संसारिक में ही फंसा रहता है। तो इसलिए वो हमें अभ्यास करवाते हैं, हर रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, ताकि हमारा अगर कोई आखिरी टाइम भी आ जाए, कैसा भी हो, हमें सुख हो दुख हो, तो वो नाम जो है हमारे जबान से अपने आप ही निकलता चला जाए। हमारे सांसों के अंदर हर वक्त नाम चलता रहना चाहिए, क्योंकि हमारी जो ये जो शब्द है और सूरत है हमारी, उस सुरती के साथ ऐसे मिक्स हो जाना चाहिए जैसे कि हवा, आप हवा को देखो पहचान सकते हो? नहीं पहचान सकते हो। पानी को देखो, इस हवा के अंदर पानी भी है और
हर चीज़ है। तो इसीलिए ऐसे मिक्सअप हो जाओ कि हर वक्त आपका जो सुरती के साथ आपका ये जो शब्द है मिला रहे, ताकि आपको किसी चीज़ की कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि ये संत महापुरुषों ने फरमाया है कि हर इंसान को कम से कम 2 घंटे भजन रोज करो। अगर 2 घंटे कंटिन्यू नहीं कर सकते तो 1-1 घंटा करके करो, 1-1 घंटा नहीं है तो आधा-आधा घंटा करके करो। जितना भी आपसे ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करो, ताकि हमारा सुरत और शब्द दोनों जो है वो एक हो जाए और हमारे सांसों के साथ हर वक्त उठते बैठते चलते फिरते बस नाम ही चलता रहे, ताकि हमारा लोक भी सुखी हो जाए और हमारा परलोक भी सुखी हो जाए। क्योंकि संत महापुरुष देखो, उन्होंने हर वक्त हमारे साथ है। हमें नहीं, हम फीलिंग नहीं करते, हम सोचते हैं कि वो बहुत दूर है, पर वो हर वक्त ही हमारे साथ है। जहाँ पे ये नाम होगा वहाँ पे वो साक्षात रूप में आप ही हर वक्त होते हैं और आके अपने भक्तों का, अपनी रूहों का कल्याण करते हैं, उनको लोक की भी खुशी देते हैं और परलोक की भी खुशी देते हैं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।